गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी में हम लोग आज नए चैप्टर में इसी चैप्टर में जो है जो लाइफ प्रोसेसेस है जो उसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पूर्ण रूप से टूटता है जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो याद रखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसके फलस्वरूप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो है आपकी जो है ज़्यादा मात्रा में जो है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। जो है ग्लूकोज जो है वो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता है और लिहाजा एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज वाई कम मात्रा में जो है आपकी एनर्जी लिबरेट होती है जो है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे हम लोग जो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो मुख्य मुद्दों के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं जो है, और जो हम लोग को मेन इसके सहित हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। जो है ग्लूकोज आपका C6H12O6 6 कार्बन कंपाउंड है जो है, और जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में तो वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उसमें ये टूट जाता है। अब साइटोप्लाज्म में यदि साइटोप्लाज्म में मान लीजिए कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, जैसे कि ई सेल में हम देखें जो है तो ई सेल में ब्रेकडाउन उसका होता है पायरुविक एसिड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके फलस्वरूप जो है आपका इथेनॉल दैट इज एथिल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। सेम टाइम जो हम लोगों की मसल सेल्स है, मसल सेल्स में जब कम मात्रा में जो है ऑक्सीजन होती है जो है, जैसे कि हम बहुत अगर दौड़ रहे हैं तो कभी कभी हमको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, या फिर ऊंचाई पे चढ़ते समय जो है हम लोग को कभी कभी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं जो है, या ज़्यादा चलने पर हम लोग क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो क्रैम्प्स पड़ने का कारण क्या है जो है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है जो है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है जो है, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिली है जिसकी वजह से उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और इस वजह से ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो है, और इसी वजह से जो क्या होता है क्रैम्प्स आते हैं जो है। और लैक्टिक एसिड और एनर्जी, तो लैक्टिक एसिड भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में यदि उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड का जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में जो है कि कहाँ पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, तो कंप्लीट ब्रेकडाउन उसका जो है माइटोकॉन्ड्रियल सेल में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस चार्ट को हम लोग देख लेंगे जो है ग्लूकोज पहले टूटता है साइटोप्लाज्म में जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड का फिर से ब्रेकडाउन होता है जो है, और यदि जैसे कि ई सेल होती है, इस सेल में फर्मेंटेशन होता है बिकॉज यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका जो है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो है कि एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी लिबरेट होती है, और लेस अमाउंट में हमारे पास जो है ऑक्सीजन है जो है, उसके फलस्वरूप क्या है पायरुविक एसिड जो है आपका लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है जो है, और इसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं जो है, और एनर्जी कम मात्रा में लिबरेट होती है, यही वजह है जो है। और जहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रियल सेल है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल में जो है वो कंप्लीट लिसिस होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है जो है ग्लूकोज सो कॉल्ड पायरुविक एसिड का जो है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी लिबरेट करता है। और फिर हम इसको देखेंगे जो है कि इसके 3 से 4 पॉइंट्स देखेंगे जो है कि क्या क्या इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं जो है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है। तो पहली चीज जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो बेसिक डिफरेंस है जो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिजल्टेड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज लिबरेटेड।
दूसरी चीज क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं, जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का जो है, और एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। जो याद रखेंगे, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। दूसरी चीज है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी लिबरेट होगी जो है, तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी लिबरेट होगी, लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज लिबरेटेड। याद रखेंगे, 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज लिबरेटेड किसमें, हम लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है कम मात्रा में, क्योंकि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जो है, तो लगभग जो है 56 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है। दूसरी चीज की बात करें जो है कि जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी जो है, ऑक्सीजन निदान की आवश्यक होगा। और जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा जो है, वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट चीज देखते हैं जो है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है आपका 38 एटीपी, याद रखेंगे 38 एटीपी जो है एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है, जो एनर्जी जो है जो संचित होती है जो है लगभग 38 एटीपी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी जो है। तो ये है मुख्य अंतर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन।